हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग का सब्जेक्ट मैथ्स है और मैथ्स में टॉपिक हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसा कि आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है साधारण ब्याज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल हुआ SI। इससे रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग देख चुके थे। फिर से एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है, SI निकालना है, तो SI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। सबका सिंबल आपको याद रखना है। SI का मतलब क्या है, सबको नोट कर लीजिए आप। SI बराबर होता है साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम लोग यहां SI कह रहे हैं। P का मतलब क्या होता है, P बराबर होता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग मूलधन बोलते हैं। R का मतलब होता है रेट, और रेट मतलब होता है दर। T का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब हुआ समय। क्लियर? तो यहां से यहां तक PRT का मतलब समझ में आ गया कि P क्या है, R क्या है और T क्या है, और SI क्या है, साधारण ब्याज क्या है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर एक मिश्रधन वर्ड को समझें, तो मिश्रधन का मतलब होता है मिला हुआ धन, और मिश्रधन का इंग्लिश होगा अमाउंट। अमाउंट का पहला लेटर क्या है, A, इसीलिए मिश्रधन को हम लोग A से लिख देते हैं। और यदि हम लोग को मिश्रधन निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन, और इसमें ब्याज को हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे, तो हो जाएगा A इक्वल टू मूलधन P, और ब्याज को I बोलते हैं शॉर्ट में, या SI भी बोलते हैं। तो A बराबर हो जाएगा P प्लस I, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, A इक्वल टू P प्लस I। क्लियर? उसी तरीके से यदि ब्याज निकालना हो, सिर्फ हमें I निकालना हो, तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिश्रधन से मूलधन को घटा देना होगा, यानी मिश्रधन माइनस यहां करना होगा मूलधन। यदि इस तरीके से हम मिश्रधन से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज यानी कि SI या I हमारा निकल जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI बराबर, या शॉर्ट में I बराबर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। SI या I इक्वल टू मिश्रधन हमारा A है, और इसमें से मूलधन घटा दिए P, तो ब्याज बराबर हो गया मिश्रधन घटाओ मूलधन। दैट्स क्लियर? तो एक कुछ फॉर्मूलाज थे, और भी फॉर्मूला है, पिछले क्लास में फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। और अब कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूला आते जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम देखिए आप, एक प्रश्न आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। यहां तक नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, और साधारण ब्याज निकालने के लिए किए थे PRT, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्लियर है यहां तक? और साधारण ब्याज हर साल धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा कि कोई धन कितने वर्षों में, कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से
साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी होगी। 5 वर्षों में 3 गुनी होगी यदि यदि ब्याज का दर यदि दर या साफी लेते हैं, यदि दर 10% प्रति वर्ष हो, यदि दर 10% प्रति वर्ष हो। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, उसके बाद बहुत आराम से आप इसको बना पाइएगा। प्रश्न क्या है? कोई धन कितने वर्षों में, यानी कि यहां जो समय दिया हुआ है यहां समय नहीं होना चाहिए। कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी होगी यदि दर 10% प्रति वर्ष हो। तो देखिए यहां समय निकालना है, तो फिर यहां समय नहीं होगा, इस समय को कैलकुलेट करना है, यहां से हटा दिए। क्लियर? और अगर समय देता तो कुछ और निकालने के लिए देता, दर निकालने के लिए दे सकता था या कुछ भी दे सकता था। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया? 10% प्रति वर्ष की दर से। प्रति वर्ष का मतलब क्या समझते हैं? प्रति का मतलब होता है हर साल, और वर्ष का मतलब वर्ष, माने प्रत्येक वर्ष, हर साल। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 10%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब हुआ 100 रुपया में 10 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। अगर कोई आपको 100 रुपए दिया तो बदले में हर साल 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपया तो आप जो लिए हैं यह मूलधन हो गया, और आपको 10 रुपया हर साल एक्स्ट्रा देना है, तो यह 10 रुपया जो हर साल एक्स्ट्रा जा रहा है यह आपका ब्याज है। तो कह रहा कोई धन, अब धन कितना है यहां पता नहीं है। कोई धन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। कितने वर्षों में, यानी यहां समय पता नहीं है। समय क्या है यहां पता नहीं है, व्हाट कर दिए। साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी होगी। यहां पर एक पॉइंट दे रहा है कि लास्ट में यहां जो भी धन है वह लास्ट में 3 गुनी होनी चाहिए। यानी कोई धन दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, बढ़ के आ रहा है धन, इसका मतलब वह मिश्र धन है, क्योंकि उसमें मूलधन भी जुटा हुआ है और उसमें ब्याज भी जुटा हुआ है, और दर दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले नियम से लिख देते हैं। हालांकि इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल एक नियम से लिखकर बनाते हैं ना, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए यहां धन पता है क्या? बोले नहीं सर धन पता नहीं है, यानी मूलधन हमको पता नहीं है। तो यहां मानना पड़ेगा। देखिए लिखिएगा, माना मूलधन बराबर 100 रुपया। माना मूलधन बराबर 100, लिख लीजिए इसको। मान लीजिए कि आपका धन, शुरुआती धन, यहां जो कोई धन है, इस धन को हम लोग कितना मान लिए? 100 रुपए मान लिए, 100 रुपये मान लिए। अब कह रहा है कि 3 गुना होगी, तो 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो कितना होगा? 300। और यह जो 300 है 3 गुनी, यह क्या है? यह है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मिला हुआ धन। यानी अगर सिंबल में लिखे तो मूलधन को P लिखेंगे, P हमारा 100 है, और मिश्रधन A हमारा कितना है? मिश्रधन हमारा 300 रुपया है। दैट्स क्लियर। दो चीजें यहां पर निकल के आया। यहां 100 ही मानना है हमेशा। x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन x में क्यों बनाएंगे हम लोग? अगर यहाँ x मानेंगे तो यहाँ 3x होता, यहाँ 100 मान लिए तो यहाँ 300 हो गया। समय निकालना है, यहां लिख देते हैं हम लोग, समय बराबर व्हाट। टाइम निकालना है, समय बराबर व्हाट।
दर दिया हुआ है, दर बराबर लिख देते हैं 10%, 10% दर दिया हुआ है, 10% दर दिया हुआ है, तो रेट को, दर को हम लोग यहां 10% नोट कर दिए। अब यहां पर निकालना क्या है, समय। अब समय का फॉर्मूला लगाएंगे, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? तो जी सर पता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। यानी ब्याज चाहिए आपको, तो ब्याज यहां मिला आपको? नहीं सर, ब्याज नहीं मिल रहा है। तब फिर ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है। क्लियर? ऊपर वाला हम लोग अब सब डिलीट कर दे रहे हैं, बाकी नीचे हम लोग का लिखा हुआ है सारा चीज। क्लियर? तो आपको क्या यहां फाइंड करना है, निकालेंगे क्या? ब्याज निकालेंगे। पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, और ब्याज निकालने के बाद खुद ब खुद हमारा पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। राइट? मूलधन कितना माने थे जी? 100 रुपए माने थे। मूलधन बराबर 100 रुपया, ये माना हुआ था, लेट किया हुआ था। क्लियर? तो जी सर क्लियर। यानी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन मान लिए थे। अब हम लोग को ब्याज जानना है, तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताएंगे आप लोग? जी, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन घटाओ मूलधन। तो मिश्र धन कितना है आपके पास? 300। तो यहां लिख दीजिए 300 माइनस मूलधन कितना है? 100। तो यहां 300 माइनस 100 लिख दिए। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो गया? 200 रुपया। यानी ब्याज हम लोग का निकल गया 200 रुपी। 200 रुपए ब्याज आ चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सर फॉर्मूला लगाइए, जो निकालना है वही लगाइए। तो निकालना क्या है हम लोग को? समय निकालना है। तो चलिए समय बराबर करते हैं। समय बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले भी आप लोग लिखे हैं। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुना दर। ठीक? यस सर। ब्याज कितना निकाले हैं जी? यहां 200 रुपया। यहां 200 कर दीजिए, इंटू 100 बटा मूलधन कितना माने थे? 100 रुपया, और दर कितना है? 10%। देखिए कट गया सारा, तो कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी कि उस धन को साधारण ब्याज की दर से 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? 20 वर्ष का टाइम लगेगा, 20 इयर्स का टाइम लगेगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए पहले, और फिर बताते हैं शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे आपके माइंड में जब ये सेट हो जाएगा, तो आप इसको एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, नेक्स्ट पेज में हम आपको शॉर्ट में दिखाते हैं ना। प्रश्न पढ़े, माइंड में ले लिए, दर 10% था, माइंड में ही रख लिए, और नहीं तो लिख भी सकते हैं। समय निकालना था, और मूलधन, कोई धन यानी मूलधन नहीं दिया हुआ था। 3 गुना है मतलब 300 हो जाएगा, कंफर्म है। और ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन घटाओ मूलधन। माइंड में सब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 300 में 100 घटा दिए तो ब्याज कितना आ गया? 100 रुपया। समय निकालना था, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज देखिए 200 निकाले हैं घटाकर, गुना 100 बटा मूलधन 100 माने थे, गुना दर 10। देखिए कट गया, 10 दूना 20, कट गया यहाँ 0, 20 वर्ष आ गया ना। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, बाकी कुछ भी लिखना नहीं था। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। तो उसी तरीके से एक प्रश्न आप खुद बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। आप लिखिएगा, कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से, शॉर्ट में नोट कर दे रहे हैं, कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से
कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सारा चीज चल रहा होगा। 4 गुनी का मतलब 400, धन मतलब 100 मान लेना है, समय निकालना है, दर 20% दिया हुआ है, आपको समय निकालना है। समय बराबर यही फॉर्मूला होता है ना जो ऊपर में लिखा हुआ है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्याज जब निकालेंगे तो 400 माइनस 100 करेंगे ना, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो 400 में 100 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ब्याज, 300, 300 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन तो 100 ही है, गुना दर 20% है। चलिए डिवाइड कर दीजिए, यहां से कट कर दिए, 15% आया, 15 वर्ष आया, यानी कि 15 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा, 400 गुना हो जाएगा, 400 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न, यदि ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बहुत आराम से बना पाएंगे, पूरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में आप इसको निकाल लेंगे। ओके जी सर। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिएगा, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग। यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि, क्लियर, 10% साधारण ब्याज की दर से, 5,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 रुपए होगी, 20,000 रुपए होगी। इतना पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है 5,000 रुपए की राशि, मतलब शुरू का पैसा, इनिशियल अमाउंट कितना है 5,000, तो यह जो शुरू वाला है ये आपका मूलधन हो गया, मूलधन बराबर लिख दीजिए, या प्रिंसिपल अमाउंट पी बराबर लिख दीजिए। दर दिया हुआ है 10%, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है, और कह रहा है 20,000 रुपए हो जाएगा, यानी अमाउंट जो है, मिश्रधन है हमारा 20,000 रुपया, यह हमारा मिश्रधन है 20,000 रुपया। दैट्स क्लियर, मिश्रधन है हमारा 20,000, क्योंकि मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ रहता है। तो 20,000 है, यानी मूलधन से बड़ा है, तो जो भी धन मूलधन से बड़ा है वह मिश्रधन ही होगा, और अंत में जनरली मिश्रधन ही होता है। तो अगर हमको ब्याज निकालना होगा, पहले तो ब्याज निकालना होगा हमको, तो ब्याज बराबर क्या करेंगे, आपको माइनस करना होगा, किससे, मिश्रधन से मूलधन को घटाना होगा। तो मिश्रधन कितना है यहाँ पर 20,000। चलिए हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, हालांकि ये सब की आवश्यकता नहीं है अब आपके लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 20,000 मिश्रधन माइनस क्या करेंगे, मूलधन है आपका 5,000, तो 20,000 में 5,000 को घटाना है आपको, तो ब्याज कितना निकल गया, 15,000 रुपए ब्याज निकल गया, 15,000 रुपी, 15,000 ब्याज निकल गया। आप तो इसको वर्बली भी निकाल सकते थे मौखिक रूप से, 20,000 में 5,000 घटा देते तो कितना निकल जाता, तो सर 15,000 निकल जाता। तो सिंपल वे में भी आप निकाल सकते थे। अब आपको समय निकालना है, समय निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, तो जी सर फॉर्मूला तो है, तो बैठा दीजिए, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। ब्याज आप कितना निकाले हैं, डायरेक्ट लिखिए यहां पर, ब्याज 15,000 आप निकाले हैं, गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन आपका 5,000 रुपया है, ठीक है, गुना दर, दर 10% दिया हुआ है। अब आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ काट दीजिए, इस जीरो के यहाँ काट दिए, 5 से काट दिए, 5 दूना 10,
15 को 2 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 वर्ष, यानी कि उस धन को इतना बनने में 30,000, 5,000 को 20,000 बनने में 10% साधारण ब्याज की दर से कितना टाइम लगेगा? तो सर 30 वर्ष लगेगा, 30 ईयर्स लगेगा। पूरे सॉल्यूशन को एक साथ देखिए। समय कैसे बचाएंगे? यहां इसको कैलकुलेट नहीं करना है, यहां से यहां तक जो हम लोग कैलकुलेट किए, इसको एक मिनट, यहां से यहां तक जो हम लोग कैलकुलेट किए, इसे कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं था, ये मुजबानी मौखिक निकल जाता। सिर्फ वहां लास्ट वाला हम लोग को देखना था कि वहां सही ढंग से हम लोग इसको काटें ताकि यह सही बने। दैट्स क्लियर। तो इसको आप लोग बना लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? पूरे क्वेश्चन को दिखाएं एक साथ फिर से जी। देखिए, थोड़ा कंसाइज कर देता हूं मैं इसको, देखिए इसको फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिएगा, 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से, 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी होगी? 5 वर्षों में कितनी होगी? यानी कि देखिए, पहचानिए कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, राइट। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि, यानी कि जो शुरू का अमाउंट है यह आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। 12,000 रुपया आपका मूलधन हो गया। जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा वो सीधा सीधा समझ जाना है कि दर हो गया। जिसमें वर्ष लगा हुआ है वो सीधा समझ जाना है कि ये समय हो गया। और कितनी होगी, यानी फाइनल राशि पूछ रहा है, अंत का राशि पूछ रहा है कि अंत में राशि कितना होगा। तो लास्ट वाला कितना होगा, इसका मतलब हो रहा है कि इसमें आपका जो पैसा लगा हुआ है मूलधन, वह तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, प्लस जो 5 वर्ष तक बढ़ा हुआ धन है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो कितनी होगी, इसका मतलब यह है कि यहाँ मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्लियर? यानी मिश्रधन को हम लोग सिंबल क्या देते हैं? ए। तो मिश्रधन बराबर व्हाट, ए निकालना है। क्लियर? तो मिश्रधन बराबर होता क्या है? ए बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस आई, यही ना होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन तो 12,000 दिया हुआ है, सिर्फ ब्याज नहीं है। अगर ब्याज दिया हुआ रहेगा तो बहुत आराम से आप निकाल पाइएगा। तो जी सर, आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले ब्याज निकाल लेते हैं। और ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? ब्याज का क्या फॉर्मूला है बताइए आप लोग। तो ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही फॉर्मूला है। बटा 100, राइट, ये 100 लिखा हुआ है, बटा 100, बटा 100। क्लियर? तो मूलधन कितना दिया हुआ है जी? यहाँ पर 12,000 रुपए की राशि था, मूलधन के स्थान पर आप 12,000 बैठा दीजिए। समय कितना दिया हुआ है जी? सर 5 साल दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? सर 15 साल दिया हुआ है। बटा कितना कर देंगे जी? 100। चलिए काट दीजिए 0 0, अब गुना कर दीजिए। 120 गुना 5 गुना 15, अब करके देखिए कितना आता है धन। तो 12 से गुना करते हैं तो 12 पचे 60,
यहां तक आ गया और जीरो को जीरो छोड़ दीजिए, 15 का 15 लिख दीजिए। अब 15 से 6 को गुना करते हैं, 15 छक्का 90 आ गया, और ये दो जीरो को यहां कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो कितना निकल गया, 9,000 रुपए, 9,000 रुपी, यानी ब्याज निकल गया आपका कितना, 9,000 रुपया। ये सिर्फ सूद है, यह सिर्फ ब्याज है। दैट्स क्लियर। और यहां पर हम लोग से क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं सर, फॉर्मूला जानते हैं ए बराबर मिश्रधन बराबर पी प्लस आई मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन आपका कितना था जी, 12,000 रुपए, और इसमें ब्याज कितना आ गया, प्लस 9,000 रुपए। अब 12,000 में 9,000 को हम लोग जोड़ने वाले हैं, तो कितना हो गया, 21,000 रुपए, यानी कि ब्याज हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 21,000 रुपए। यानी जब वो फाइनल लौट आएगा तो हमारा जो पैसा, आपका जो पैसा 12,000 था मूलधन, वो भी दे दिया और 9,000 एक्स्ट्रा दिया, फालतू दिया, तो कितना समय तक रखा हो पैसा को, इसीलिए वो ब्याज हो गया। तो टोटल हो गया 21,000 रुपए, 21,000 रुपी। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें दर को एब्सेंट करेंगे। नोट कीजिएगा, केवल इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा जो दिया हुआ है, लिखिएगा 8,000 रुपए की राशि। अब पहचानना है वो क्या है, 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में, 8,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में, 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 24,000 रुपए हो जाती है, 24,000 रुपए हो जाती है, 24,000 रुपए हो जाती है। तो बताएं दर क्या है। तो देखिए, जो जो प्रश्न में बोला गया उसको हम लोग नोट डाउन कर दिए। कह रहा था कि 8,000 रुपए की राशि, यानी शुरू वाला अमाउंट कितना है, शुरू वाला धन कितना है, तो सर 8,000। अब पहचानिए 8,000 क्या है, 8,000 शुरू वाला धन है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। 4 वर्ष, ये तो सीधा सीधा वर्ष लग गया, तो समय 24,000 रुपया हो जाएगा, यानी अंतिम में हो जाएगा। दैट मीन्स उसमें मूलधन भी मिला हुआ है और ब्याज भी मिला हुआ है। तो क्या हो गया सर, ये मिश्रधन हो गया। और पूछ रहा है कितना दर क्या होगा, तो दर जो भी निकलेगा आपको पता है, दर को प्रतिशत में दिखाया जाता है, दर को परसेंटेज में दिखाया जाता है। क्लियर। तो ब्याज हम लोग निकालते हैं पहले। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर सर होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी 24,000 में 8,000 घटा दिए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। क्यों इतना बर्बाद करेंगे साधारण क्वेश्चन के लिए। अब 24,000 में अगर 8,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 होगा। तो जी सर होगा, बिल्कुल 16,000 रुपया क्या निकला सर, ब्याज निकला। यहां तक ये तो मुंह जबानी भी कर सकते हैं, 24 माइनस 8 बराबर 16। क्लियर। तो 16,000 को डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते, इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं था। चलिए यहां तक कर लीजिए। इसके बाद अब निकालना क्या है सर, निकालना है दर। तो दर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। और ब्याज कितना आया है जी सर, ब्याज 16,000 आया है। तो यहां 16,000 कर दिए गुना 100 बटा मूलधन कितना है जी, मूलधन है 12,000 रुपया, 12,000 कर दिए गुना समय कितना दिया हुआ है जी, समय 4 वर्ष है, 4 वर्ष लिख दिए। 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो कैंसिल कर दिए। और देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, बच गया 2,
जीरो के पहले आ गया 2, 20, 4 पचे 20 और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो 25 चौका कितना होता है 100, 100/3%। इसको जब हम लोग भागा लगा के पूर्णांक बनाएंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 तिहाई 9, 33.1/3%। या दशमलव में बदलेंगे तो 33.10 आ गया ना, तो फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 रिपीट करेगा बार बार, तो 33.3, 33.3%। या तो वो कर दीजिए, या जैसा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा तो ए, यदि यह ऑप्शन रहेगा तो इसको लगाइएगा, ये ऑप्शन रहेगा तो इसको लगाइएगा। जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के अनुसार आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो वीडियो कॉल में हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा हमसे पूछिएगा, हम लोग एक एक करके फिर से समझाएंगे जहां भी प्रॉब्लम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में। कोई धन, ठीक है, कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाता है, तो बताएं वह धन क्या है। क्लियर? तो बताएं वह धन क्या है। अब फिर से प्रश्न सुनिए, कोई धन 10 वर्षों में, जहां वर्ष लग गया तो आप पहचान लीजिएगा सर इस समय दिया हुआ है, तो t बराबर 10 वर्ष कर दिए। 5% की दर से, जहां प्रतिशत लग गया इसका मतलब है दर है, 5% रेट हो गया, 20,000 रुपया होगा, होगा जहां अंतिम में आएगा इतना होगा, इतना हो गया, इसका मतलब इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। इसका मतलब ये क्या है, यह अमाउंट है, और अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, यानी यह मिश्रधन है। तो कह रहा है वह धन क्या होगा, धन मतलब मूलधन, यानी शुरुआती वाला अमाउंट पूछ रहा है कि मूलधन श्रीमान बताइए आप कि कितना पैसा था, शुरू वाला मूलधन कितना लगा हुआ था ये, राइट, बस यही पूछ रहा है आपसे। अब थोड़ा क्वेश्चन जटिल है। क्यों जटिल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यहां ब्याज नहीं है। मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 समय गुना दर। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहां ब्याज है क्या, तो नहीं सर ब्याज नहीं है, तब फिर कैसे कीजिएगा, तब मूलधन को 100 रुपए मानकर चलना होगा। मूलधन को क्या करेंगे, 100 रुपए मानेंगे। क्लियर? और 100 रुपए पर हम लोग मिश्रधन कैलकुलेट करेंगे। एक मिश्रधन तो हमारा दिया हुआ है कि 20,000 रुपए होगा, ठीक, इसको जैसा का तैसा रहने देते हैं। और एक मिश्रधन हम लोग मान कर निकालते हैं ना, देखिएगा ऐसे निकालते हैं, मूलधन को माना मूलधन बराबर 100, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी आप लिख लीजिए, क्योंकि जब तक माइंड में पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं होगा तब तक आप लिखिए इसको। मूलधन को 100 रुपया मान लिए, और समय वही रहने देंगे, दर वही रहने देंगे, राइट। इस पर हम लोग ब्याज निकालना चाह रहे हैं। क्लियर? और ब्याज से फिर मिश्रधन निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप, ब्याज बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं मूलधन गुना समय गुना दर। चलिए, मूलधन गुना समय, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, 10 वर्ष, समय आपका है 10 ईयर ना, तो मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, समय 10 वर्ष है, गुना दर, दर 5%। हालांकि उल्टा पुल्टा भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं था, गुना में 2 गुना 3 लिखे तब, या 3 गुना 2 लिखे तब रिजल्ट वही आता है। तो 100 गुना 10 गुना 5 बटा ब्याज और मूलधन गुना समय गुना दर बटा यहाँ 100 कर दिए। अब इस 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो 10 को 5 से गुना किए तो कितना निकल गया
10 पचे 50 रुपया, ये रहा हमारा 50 रुपया। ये 50 क्या निकला, 50 हमारा ब्याज निकला। अब हम मिश्रधन निकालते हैं ए, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, ए बराबर पी प्लस आई। और मूलधन कितना है हमारा, तो सर 100 मान के बनाए मूलधन को, तो 100 रुपया में बजाय हम लोग ब्याज 50 जोड़ दिए, तो कितना आ गया 150 रुपए। क्लियर। अब देखिए कितना निकल गया 150 रुपए, 150। और यहां तक ना आप बहुत लिखने की जरूरत नहीं था, मूलधन गुना मूलधन 100 मानना था हमको, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, एक कैंसिल हो गया, 10 पचे 50, 100 में 50 जोड़ देते 150। ये चीज तो मुजवानी ले आते, लिखेंगे अब थोड़ा सा। क्लियर। यहां तक पहले आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, उसके बाद एक स्टेप और करना है, क्योंकि हम लोग को मूलधन निकालना है, रियल मूलधन। कब, जब मिश्रधन 20,000 है तब का मूलधन निकालना है। ये तो मूलधन मान लिए कि मूलधन 100 रुपया है, लेकिन ओरिजिनल मूलधन कितना है, जब जब आपको 20,000 लौटाना है, यानी आप किसी को 20,000 लौटा रहे हैं 10 साल के बाद 5% साधारण ब्याज की दर से, तो कुछ तो पैसा दिया होगा आपको ना मूलधन, तभी तो आप लौटा रहे हैं, तो वही मूलधन निकालना है। जी सर, तो कैसे निकालेंगे, तो अब एक एक नियम लगाएंगे ना। देखिए एक एक नियम में क्या होता है ना, कि जिस चीज को निकालना रहता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जिस चीज को निकालना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन, तो मूलधन हमेशा ऊपर रहेगा, राइट। और एक एक नियम समझते हैं आप लोग, यानी कि मिश्रधन कितना है यहाँ पर 150 रुपया, तो हम लोग क्या करें कि जब मिश्रधन 150 रुपए है तो मूलधन 100 रुपए है, यानी कि जब 1 रुपया होगा तब, और जब 20,000 होगा तब। क्लियर। तो एक शॉर्ट में फॉर्मूला बना देते हैं, यहाँ के बाद एक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं शॉर्ट में ना, कैसे निकालना क्या है हम लोग को, इधर इसको कर लेते हैं। निकालना है हम लोग को मूलधन, तो चलिए मूलधन बराबर लिख दिए, और फॉर्मूला आपको पता है ब्याज गुना 100, लेकिन उस फॉर्मूला से तो नहीं ना निकलेगा, क्योंकि मूलधन ही तो हमको निकालना है कि मूलधन कितना होगा यहाँ पर, राइट। एक एक नियम लगाते हैं, चूंकि देखिएगा, चूंकि जब मिश्रधन हमारा ए कितना है यहाँ 150 रुपए है, जब मिश्रधन मेरा 150 रुपए है, तो मूलधन कितना है, पी कितना है, पी बराबर 100 रुपया, मूलधन 100 माने थे। चूंकि मूलधन निकालना है इसीलिए मूलधन दाहिने तरफ रहेगा, या तो ऐसे समझिए और नहीं तो ऐसे समझिए कि जिसको निकालना है वो ऊपर रहेगा, दोनों मेथड से बता देते हैं। इसीलिए जब मिश्रधन 1 रुपया होगा तो कितना होगा 100 बटा 150, ऐसे आप नोट कर लीजिए। इसीलिए जब मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में 20,000, जब मिश्रधन 20,000 होगा तब कितना होगा 100 बटा 150 गुने 20,000 रुपए। क्लियर। बस इसी को सॉल्व करना है, यानी जब आप सीख जाते अच्छे से तो ये सब कुछ नहीं लिखना था, बस डायरेक्ट इसी वाला को लिखना है कि ब्याज हमारा 50 रुपए निकल गया था, तो मिश्रधन हो जाता 150 रुपए, और जिसको निकालना है वो ऊपर रहेगा, तो निकालना क्या है, मूलधन। तो देखिए शॉर्ट में आपको एक ट्रिक यहां पर बैठा सकते हैं इसी चीज को, जिसको निकालना है मूलधन, तो मूलधन को ऊपर कर दिए, बटा प्रारंभिक मिश्रधन, प्रारंभिक मतलब जो हम लोग माने हैं, या माना हुआ भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक मिश्रधन का मतलब है जिसको हम लोग माने थे, गुना यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना और लास्ट में कर देंगे दिया हुआ मिश्रधन, यानी जो हमारा गिवन है, जो दिया हुआ मिश्रधन है उसका हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे, उसका मान हम लोग यहाँ बैठाने वाले हैं, राइट। कहाँ चला गया, तो इसका मान हम लोग यहाँ बैठाने वाले हैं, दैट्स ओके। तो
आप ऐसे नोट कीजिए या वैसे नोट कीजिए, ये आ जाएगा। तो कितना आया था हमारा, आया था, आपको डेटा याद है क्या? जी याद आ रहा है। ऊपर में था मूलधन, और मूलधन कितना था, इरेज हो गया, हट गया यहां से, चलिए क्लियर कर देता हूं। मूलधन था हमारा 100 रुपया, यहाँ 100 डाल दिए, बटा मिश्रधन था यहाँ पर, मुझे याद है 150 रुपए लाए थे, और इधर और वास्तव में जो दिया हुआ मिश्रधन था वो कितना था, तो सर 20,000 था। अब इसी को सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 0 0 कट गया, 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, अब नहीं कटने वाला है, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए 4, और यहाँ पर 4 जीरो है ना, ये जीरो को चुपचाप यहाँ कॉपी कर लीजिए और बटा 3 लिख दीजिए, इतना रुपया हो गया। भागा लगा दीजिए, 3 एकम 3, 10 3 तिहाई 9, फिर 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 पॉइंट 3 तिहाई 9, वही रिपीट करेगा, तो इतना रुपया हो गया। देख रहे हैं ना, यानी कि आप जो धन दिए थे उसको 20,000 रुपया आपको लौटाया, इसका मतलब आप दिए थे 13,333 रुपया 33 पैसा। 3 वो रिपीट करते जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका निकल गया प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। अब एक नेक्स्ट प्रश्न और लिखिएगा। तो बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, और अगले क्लास में बहुत सारा प्रश्न जो आपको अभ्यास के लिए हम दिए हैं उसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, और आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, बिना देखे सॉल्व कीजिएगा, और आई होप कि सब बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो हम सारा सॉल्व कर देंगे। उसमें देखिएगा, नोट्स में मैथ्स में जाइएगा, कंटेंट में जाकर मैथ्स में जाइएगा और देखिएगा, सारा क्वेश्चन साधारण ब्याज का आपको मिल जाएगा, और ईमानदारी से सारा क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं बनेगा वो हम फिर बताएंगे, यहाँ तो हम सॉल्व कर ही देंगे। एक प्रश्न देखिए, पूर्णांक वाला क्वेश्चन कैसे तोड़िएगा। जैसे अगर मान लीजिए 4.1/2 या 3.2/5 मान के चलिए, कुछ ऐसा दिया हुआ है परसेंट। क्लियर? तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है, इसको पहले पूर्णांक को ब्रेक कीजिए, पूर्णांक को तोड़िए, 4 को 2 से गुना करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाला से जोड़ना पड़ेगा। तो 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, और ऊपर वाला 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 9, और नीचे 2 है ना हर में, तो 9/2% हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से इसको करेंगे, तो 5 गुना 3 कितना हुआ 15, अब 15 जो आया इसको ऊपर में जोड़िएगा, तो 15 और 2 कितना होता है 17, 17 बटा कितना आएगा 5%। बस ऐसे पूर्णांक को आपको तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर समय रहेगा, मान लीजिए 1.2/3 वर्ष मान के चलिए समय है, तो इसको कैसे करेंगे, गुना करेंगे, 1 को 3 से 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, 5/3 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। यह हमारा टाइम हो गया, 5/3 वर्ष हमारा समय हो गया। तो समय का कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करेंगे, दर को भी पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम लोग इसी रूप में, इसी फॉर्म में ब्रेक डाउन देंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे। ठीक? तो एक प्रश्न, ये तो सिंपल सिर्फ बताए कि अगर ऐसा रहेगा तो तोड़ेंगे कैसे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगर प्रश्न आता है तो कैसे बनाएंगे, राइट? तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि 2.1/2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी होगी। कितनी होगी, लास्ट में होगी है, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। 10,000 रुपए की राशि मतलब शुरू वाला मूलधन दिया है, वर्ष लगा है मतलब समय दिया है, प्रतिशत लगा है मतलब दर दिया हुआ है, और ए का मतलब मिश्रधन पूछा जा रहा है हमसे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहले ब्याज निकालेंगे और ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। समय को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, 1 5/2 वर्ष,
इसको हम लोग कितना लिख देंगे जी, 5/2 वर्ष। यहां पर नोट कर लेते हैं हम लोग। अब पहले ब्याज ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए सर, PRT/100। मूलधन P मतलब मूलधन कितना है 10,000, गुना दर कितना है जी, दर है 5%। PRT कितना है जी, 5/2 है सर, 5/2 यहां लिख लिए, बटा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। नीचे में 100 आ गया, 2 से देखिए कट जाएगा, 2×5 = 10 कट गया, और 3 जीरो एज इट इज रह गया, 2 जीरो यहाँ कट गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 25, 25 पचे 125, और 1 जीरो डाल दिए, यानी कि 1,250 रुपया सिर्फ ब्याज निकल गया। क्लियर। अब मिश्रधन पूछा जा रहा था, ए बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन आपका कितना है यहाँ 10,000 है ना, सारा नहीं लिखते हैं लेकिन लिख दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन आपको लिखना नहीं है। 10,000 में आपको जोड़ना है 1,250, तो 10 और 1 11,250 डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, 11,250। ये रहा आपका मिश्रधन, यानी कि मिला हुआ धन। तो दैट्स ओके। साधारण ब्याज का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी तरह का प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में पूछा जाएगा, और बाकी और भी जितने क्वेश्चंस है उसमें बुकलेट में दिया हुआ है, उसको बनाइएगा, और हम भी यहाँ सारा बुकलेट का प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।